कुशल कर्मों से तृष्णा का क्षय होता है। वाराणसी में कश्यप नाम का एक परिवार निवास करता था। उस परिवार में 3 पुत्र थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और कठोर धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। कुछ समय बाद एक एक करके तीनों भाइयों ने संन्यास ले लिया और वे आग की पूजा करने लगे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। इन तीनों में से ज्येष्ठ उरुवेल कश्यप के 500 जटिल शिष्य थे। नदी कश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया कश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें उरुवेल कश्यप ही प्रमुख था। वो बहुत दूर दूर तक विख्यात था। जब भगवान बुद्ध को उरुवेल कश्यप की ख्याति का पता चला तो उन्होंने उरुवेल कश्यप को धर्मोपदेश देने और अपने धर्म मार्ग में दीक्षित करने का विचार बनाया। तथागत उरुवेल की अग्निशाला में पहुँचे और उरुवेल कश्यप से एक रात आश्रम में ठहरने के लिए आग्रह किया। कश्यप ने उत्तर दिया, हे अतिथि, मुचलिंद नाम का जंगली हिंसक नागराज इस स्थान पर राज्य करता है। उसे भयानक शक्तियां प्राप्त है। वो सभी अग्नि पूजक तपस्वियों का कट्टर शत्रु है। वो रात को उनके आश्रम में आता है और बहुत हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वो वैसी हानि तुम्हें पहुंचा सकता है। इसलिए आश्रम में आपका ठहरना मुझे स्वीकार्य नहीं है। कश्यप को यह पता नहीं था कि नागलोक भगवान बुद्ध के मित्र और उनके अनुयायी बन चुके थे। इसलिए भगवान ने पुनः आग्रह किया और वे आश्रम में ठहर गए। नागराज मुचलिंद ने यथा समय शाला में प्रवेश किया, लेकिन वहां कश्यप के स्थान पर उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत का शांति तथा तेज से चमकता हुआ मुख देखकर मुचलिंद को ऐसा लगा मानो वो किसी दिव्य पुरुष की उपस्थिति में था। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा करनी आरंभ कर दी। प्रातःकाल कश्यप उठा और वो अपने अनुयायियों के साथ आश्रम में यह सोचते हुए पहुंचा कि उनके अतिथि को नागराज ने जला दिया होगा। लेकिन जब वे आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने नागराज मुचलिंद को पूजा करते हुए देखा। इस प्रकार के चमत्कार को देखकर कश्यप ने तथागत से वहीं रहने के लिए आग्रह किया। तथागत ने वो रहना स्वीकार कर लिया। एक दिन तथागत ने उससे पूछा, क्या तुम अरहत हो? यदि तुम अरहत नहीं हो तो ये अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? कश्यप ने कहा, मैं नहीं जानता कि अरहत होना क्या होता है। क्या आप कृपा करके मुझे बताएंगे? तब तथागत ने कश्यप से कहा, अरहत वो होता है जिसने उन सभी मनोविकारों को जीत लिया हो जो अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में बाधा पहुंचाते हैं। अग्निहोत्र, आग की पूजा, किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। कश्यप एक अभिमानी व्यक्ति था, लेकिन उसने तथागत के तर्क की शक्ति का अनुभव किया और माना कि उसका अल्प ज्ञान संसार ख्याति के ज्ञानी भगवान बुद्ध की बराबरी नहीं कर सकता था। और इस प्रकार अंत में सभी संदेह को मिटाकर उरुवेल कश्यप ने तथागत के धर्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। कश्यप के सभी शिष्य भी भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए। उसके बाद उन्होंने सभी अग्निहोत्र के पात्र नदी में फेंक दिए। जब इन पात्रों को उसके छोटे भाई नदी कश्यप और गया कश्यप ने नदी में तैरते देखा तो वे शिष्यों सहित उरुवेला के आश्रम पहुँचे। आश्रम में जाकर उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई तथागत की शरण में आ गए हैं, तो उन्होंने भी तथागत की शरण में आने का आग्रह किया। तब उनके बड़े भाई उनको तथागत के पास लेकर गए। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार होने पर अविद्या का गहरा धुआं पैदा होता है। काम, क्रोध तथा मोह से पैदा हुई अग्नि भी सभी चीजों को जलाकर भस्म कर देती है और संसार में दुख एवं शोक उत्पन्न होता है। लेकिन यदि एक बार सही मार्ग मिल जाए और काम, क्रोध तथा मोह रूपी आग बुझ जाए तो फिर दृष्टि, विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए जब एक बार
मनुष्य के मन में अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा के अग्नि क्षय हो जाने पर मनुष्य श्रमण बन जाता है। उन महान ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र के प्रति उनकी श्रद्धा समाप्त हो गई और उनमें तुरंत भगवान बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा पैदा हुई। कश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान बुद्ध की एक महान विजय थी। भगवान बुद्ध और उनका धम्म